तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज का जो आपका विषय संस्कृत का पेपर है उसके लिए एक पेपर आपको सोल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इस पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको आपको कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, यदि आपको पास ही नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करना है तो। चलिए, तो बिना किसी डाउट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर है आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है भानवे। तीसरा है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर है आपका अत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए। हो गया, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन कि बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर है अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर फलेन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को ज़रूर आप कंप्लीट करके जाइएगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है रिक्त स्थान। पहला है गमिष्यसि इतस्मिन् पदे डिडिडेस् धातु अस्ति। तो इसमें धातु है आपकी गम। ठीक है, दूसरा है प्रचारि तस्मिन् पदे डिडेडेस् इति उपसर्ग अस्ति। तो इसमें प्रचार में उपसर्ग आपका रहेगा प्रा। हो गया। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने डिडिडेस् रूपम भविष्यति। इसमें गमिष्यामि। अत्याचार इत्यस्मिन् पदे डिडिडेस् उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग आपका है अति। लट लकारस्य उदाहरणं डिडिडेस् अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे डिडिडेस् लकार अस्ति। तो इसमें लट। ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़ते। अच्छे से कंप्लीट कर आपको क्वेश्चनों को जाना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो देखिए, कवि संबोधयति, इसकी जोड़ी है आपकी वाणी। बाला की जोड़ी है आपकी टाप। गत्वा की कत्वा। गंतुम की तुमुन। कर्णियम की अनिय। और वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधन। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। पहला, सूर्यास्त तस्य विलोम पदम भवति। तो सूर्यास्त में विलोम शब्द बताना है सूर्यास्त का। तो सूर्यास्त का विलोम शब्द बनेगा सूर्योदय, और विसर्ग लगाना है। दूसरा है सूर्य तस्य पर्यायपदम अस्ति। इसका आंसर है आदित्य। तीसरा है स्यु तस्य पर्यायपदम अस्ति। इसमें आएगा महेशा। प्रति बालक इतन्योपदीय विशेषणम किम। तो इसका आएगा प्रति। श्वेत शब्द से श्वेत इतस्य शब्द से विलोम पदम अस्ति। इसमें रहेगा कृष्णा। और छठा है प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसमें आएगा नवीनतम। नवीनतम। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आम नाम। पहला है प्रत्येक तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ये है आपका ना। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधाराय समास वर्तते। इसमें है आपका आम। तीसरा है सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो तीसरा आपका ना रहेगा। सूर्धन ईसा डिडिडेस् सुरेश भवति। तो बिल्कुल आम है, क्योंकि सूर्धन इस
सुरेश ही बनेगा आपका। पितृपदे अव्ययीभाव समास भवति, ये है ना। और स्वागतम इत्यस्मिन् पदे यण् संधि अस्ति, तो ये है आपका आम। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, काल कस्य रसम पिबति माता काम आदिशत सरोनाम हानि कदा भवति। ठीक है, ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली हमने। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए इन प्रश्नों का आंसर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ये है 14 में स्लो आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये है 16। देखिए 16वें में वापस से आपके रिक्त स्थान है। तो देखिए पहला है प्रकृति समेसाम डिडेज संरक्षणाम प्रयतते, तो इसमें आपका आएगा प्राणी नाम। दूसरा है धर्मो रक्षति, इसका आंसर रक्षिता। बालक डिडेडेस विभक्ति, इसमें आपका आएगा सिन्हात। डिडेडेस भक्ष कवलानी ते दासयामी, तो इसमें रहेगा आपका ये सिकता भी। और 5वें में आपका भराएगा विनम, और 6ठे में आपका आएगा स्वादुनी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट आपको कर लेना है। ये आपके क्रम संयोजन है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जिसमें गद्यांश है। देखिए ये आपके गद्यांश के प्रश्न हैं, जो उसी में से आपको कंप्लीट करने हैं। यथवे के आपके प्रश्न, यह है 19वां प्रश्न। ये है आपका पद्यांश, और ये है पद्यांश के प्रश्न। यथवा है 19वें का। इसके बाद में है 20वां प्रश्न। ये है आपका 21वां प्रश्न। इसमें है अपठित गद्यांश, और ये आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न। ये है 22वां प्रश्न, जिसमें स्वस्य प्रचानस्य कृते एक अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। और ये आपका 23वां प्रश्न, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृति संस्कृत भाषा में निबंध लिखत। एक निबंध आप कंप्लीट कर लेना है। तो बस केवल आप ये कंप्लीट कर लीजिए, संस्कृत भाषा का यही आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने पूरा प्रश्न पत्र देख लिया है। वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करें।